गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये उत्तराखंड का 59वां पार्ट है और महत्वपूर्ण तथ्यों को ले रहा हूँ। चलिए तो बताइए, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि कितनी है? प्रतिशत में बताना है। पीसीएस का भी प्रश्न है ये। 15% या 13%। तकनीकी हस्तांतरण योजना के अंतर्गत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर टू फार्मर्स अप्रोच कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2003-04 में या 2005-06 में? राज्य में चाय की खेती को 1824 में किसने शुरू करवाया था? मैकलेन ने या बिशप हेवर ने? और किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? नैनीताल या देहरादून? ये पीसीएस का भी प्रश्न है। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान कहाँ है? टिहरी या हरिद्वार? उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है। भकार पीसीएस का प्रश्न है, बहुत अच्छा है ये। फल रस संग्रह हेतु या खाद्यान्न संग्रह हेतु? पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है ये। उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? 100 वर्ग मीटर या 200 वर्ग मीटर? ये भी पीसीएस का है। कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? बताइए, धान, गेहूं, मक्का, जौ या धान, गेहूं, मड़ुआ और परती? राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा का पीएच कितना होता है? पीसीएस का प्रश्न है। तो मृदा का पीएच कितना होता है ये भी आपको अंदाजा होना चाहिए। 4.5 to 5.5 या 5.5 to 6.5। उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना क्या है? गज और फीट या नाली और मुट्ठी? ये भी प्रश्न आ चुका है पीसीएस में। और बताइए, राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादकों को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? बहुत बार आ चुका है ये। अमूल या आंचल? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा दर्ज है। 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए वो किस प्रकार का पौधा है? ये भी कई बार आ चुका है। गेहूं का या मिर्च का? और पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती के लिए सीढ़ियां अधिक से अधिक कितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए? 30% या 15%? ये भी पूछा हुआ प्रश्न है पीसीएस का। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन है? और मैं आपको बताता हूं, उसमें से आप चुने। गेहूं, मड़ुआ, झिंगोरा, आलू या गेहूं, धान, मड़ुआ और आलू? पीसीएस का है प्रश्न। कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखाई देती है? सोयाबीन या सूरजमुखी? और राज्य में दूध का ब्रांड का क्या नाम है? नंदन या आंचल? राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है किनके द्वारा? वयस्क पुरुषों द्वारा या महिला कर्मकारों के द्वारा? कई बार ये प्रश्न आया है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। टिहरी बांध परियोजना का प्रारंभ और शिलान्यास कब हुआ था? 1975 में या 1972 में?
ग्राम्या क्या है? राज्य के कितने जिलों में विश्व बैंक के वित्त पोषण पर विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना ग्राम्या का संचालन कितने जिलों में होता है? 10 जिले या 7 जिले? और महत्वपूर्ण तथ्य आगे लेते हैं, बार बार इसको सुनिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू।